बहुत बढ़िया। मैम व्हाट इज पेरीसेंट्रियोलर क्लाउड? बेटा जो सॉलिड सा सब्सटेंस प्रेजेंट कहते हैं। 3 लेक्चर का बैकलॉग हो गया है। स्कूल में मेरे टीचर्स डेली बहुत सारा होमवर्क देते हैं और अगर नहीं करके जाओ तो क्लास में पिटाई भी होती है, बाहर निकाल देते हैं। मैम मैं नीट को अच्छे रैंक से क्लियर करना चाहता हूँ। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है बेटा। बेटा ये 11th क्लास में जब हम आते हैं ना, ये प्रॉब्लम सारे बच्चे फेस, मैंने भी करी थी सच में। स्कूल से आते थे 2:30-3 बजे, फिर उसके बाद पढ़ना होता था, होमवर्क करना होता था और ट्यूशन भी जाना। मैं तो नीट की तैयारी कर भी नहीं रही थी, मुझे तब भी मुश्किल लगता था। पर हाँ, हम ट्यूशन जाते थे, फिर आते थे रात में थक के वापस आते थे, फिर आके ट्यूशन का होमवर्क करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 11वीं 12वीं में सारे बच्चों के यही हाल होता है। और मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ, जिंदगी 10वीं क्लास तक मजेदार है, खूबसूरत है, उसके बाद ये स्कैम है। 12वीं तक पढ़ लो बेटा, सब जिंदगी बहुत सुंदर होगी। तभी तो कहते हैं बचपन खूबसूरत होता है। 10वीं क्लास तक जितनी मौज काट सकते हो ना, मिश्री और सूर्या को बिल्कुल भी नहीं कहती पढ़ने को। मिश्री जितना पढ़ती है अपने मन से पढ़ती है, क्योंकि पढ़ना तो है, आगे पढ़ना ही है। मैं उन्हें बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करती। 11वीं क्लास के बाद बेटा ये फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं जो आपकी आगे आने वाली लाइफ की फाउंडेशन रखते हैं। अगर आपकी फाउंडेशन और नींव कमजोर रह जाएगी तो फिर मकान कैसे खड़ा करोगे उसके ऊपर। तो 11वीं क्लास वो समझिए जैसे पहले हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है कि पहले जीवन में बचपन आता है, फिर विद्यार्थी जीवन आता है, फिर गृहस्थ जीवन आता है, फिर बुढ़ापा आता है। तो हर एक फेज ऑफ लाइफ की अलग इंपॉर्टेंस है। 11वीं क्लास वो पहला ऐसा पड़ाव है जो आपको पार करना होता है, जो मुश्किल होता है। हर एक पहले पड़ाव को पार करना मुश्किल होता है, बाकी के पड़ाव फिर आदमी एक्सपीरियंस्ड हो जाता है ना। तो 11वीं क्लास बेटा मुश्किल पड़ती है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हमें भी बहुत, मैं तो ये भी सोचने लग गई थी 11वीं क्लास में कि दुनिया कितनी सुंदर है, सब मजे कर रहे हैं, बस हमारे ही ऊपर अत्याचार हो रहा है और हम ही नहीं जी पाएंगे, शायद हम ऐसे ही पढ़ते। सब बच्चों के मन में ख्याल आता है। और लाइफ यहां से आगे अब कभी इजी नहीं होगी, मुश्किल ही होती चली जाएगी। मैंने आपको पहले भी समझाया है, एक नहीं तो दूसरे तरीके से, दूसरे नहीं तो तीसरे तरीके से। यानी कि अब 11वीं क्लास से भगवान आपको ये कहता है कि बेटा अब जिंदगी के अलग टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, और ये उसकी तैयारी है। और आगे आपको हर दिन लाइफ में लड़ना होगा, खुद को प्रूव करना होगा, पैसे कमाने होंगे, अपने परिवार को पालना होगा। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे लाइफ और मुश्किल होती जाएगी। खूबसूरत अच्छे ब्यूटीफुल मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स हमें लाइफ में खुद बनाने पड़ते हैं, और वो तभी बनते हैं जब हमारी लाइफ फाइनेंशियली स्टेबल होती है। पैसा ही खुशी है, और वो तब कमाओगे जब कुछ नॉलेज होगी, मेहनत करोगे। वो मेहनत के साल ये हैं। आगे भी मेहनत, मौज कभी नहीं होती जिंदगी में। जिंदगी में यहां से आगे मौज कभी नहीं होगी, मौज ढूंढनी पड़ेगी, बीच बीच में मैनेज करनी पड़ेगी। और ये वो पहला आपका स्टेप है जो आपको उस लाइफ की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव है। अभी तक मौज करते थे तो बुरा लगता है, नहीं हो पाता, कई बार डिमोटिवेट भी होते हैं, कई बार सबको छोड़ देने का मन करता है, लेकिन बेटा करना पड़ता है। और जो इस फेज को अच्छे से पार कर जाते हैं, करते हैं, किसी भी हाल में करते हैं, वो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि यहीं से कैरेक्टर बनना शुरू हो जाता है आपका। आप भगोड़े हो, आप सिचुएशन से भाग जाते हो, उसे झेल नहीं पाते, या आप हिम्मत करके उसका सामना करते हो, कोई बात नहीं, फेल हो रहे हो, फिर से वापस लौटते हो, फिर फेल हो रहे हो, फिर से वापस लौटते हो, लेकिन फाइटर एटीट्यूड रखते हो। जो अभी इन सालों में आपका एटीट्यूड बन जाएगा, आगे लाइफ में भी वही रहेगा। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द सब्जेक्ट, इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रेपरेशन, इट्स अबाउट फ्रेमिंग योर पर्सनैलिटी। कैसा एटीट्यूड आपका है। मैं फिर से कह रही हूं, हर एक बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है। जितनी आपकी कैपेसिटी है अपना 100% दो और खुश रहो। सब एक जैसा नहीं कर पाते हैं,
पर जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि वही आपकी पर्सनैलिटी को आगे आने वाले समय में डिफाइन करेगा और आप वैसे ही हो जाओगे। तो आप सोचिए आपको लाइफ में आगे क्या करना है। अच्छे पैसे कमाने हैं, अपने आप को एक स्टेबल लाइफ देनी है, आगे अपने परिवार को जिसको पालोगे उसे एक स्टेबल लाइफ देनी है, तो उसके लिए अभी थोड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक है, लाइफ कभी इजी नहीं होगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी 11वीं और 12वीं में मेहनत कर लो बेटा, आगे फिर मौज ही मौज है। कभी मौज नहीं होती लाइफ में। हमें देखो, सारा दिन पढ़ाते रहते हैं, मुंह दुखने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है खड़े खड़े। तुम्हें क्या लगता है बहुत मौज काट रहे हैं? फिर तुम्हारे कमेंट्स देखते हैं, कभी तुम प्यार बरसा देते हो तो कभी तुम जो है गालियां देने लगते हो। हमारी लाइफ भी इजी नहीं है बेटा, अब तुम्हारी जैसी है। भले ही पैसे अकाउंट में आ रहे हो, पर हर दिन सुबह उठ के अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि भैया बच्चा कहीं ये ना बोल दे है हटाओ इन मैडम को, मजा नहीं आ रहा इनसे, हटाओ हटाओ हटाओ। किसी वन फाइन डे बच्चा ये ना बोल दे। सुबह उठ के हर दिन मेहनत करनी होती है, अपने आप को प्रूव करना होता है, मैं तो तुमसे बहुत साल बड़ी हूं। चलिए, तो बेटा इसका कोई इलाज नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, जितना तुमसे हो सकता है उतना बैलेंस करो, मैनेज करो, करना पड़ेगा। मैं ऐसा टाइम टेबल भी तुम्हें बना के दे दूं, अगर वो 4-5 दिन चलता है, जो तुम्हारा टाइम टेबल है, जितना तुम्हारी कैपेसिटी है उतना करो ईमानदारी से। ओके, चलिए मैम, हमें पता कैसे चलेगा कि डीएनए कंटेंट